क्या आप जौनपुर से हैं? अगर आप जौनपुर से हैं तो आपको आइडिया होगा कि जौनपुर में प्रदर्शनी लग चुकी है और आई थिंक 25th से लगी हुई है और इस बारी रिवर व्यू में लगी हुई है। वैसे तो बीआरपी में भी ऑलमोस्ट झूले दिखते हैं, मतलब वहाँ भी लगी गई है बट वहाँ का स्टार्ट नहीं हुआ है। बट रिवर व्यू वाला स्टार्ट हो गया। दोनों के कंपैरिजन में रिवर व्यू वाला थोड़ा छोटा है, मुझे ऐसा लगा घूमने के बाद। बट क्या थीम मैटर करता है, तो कभी डिज्नीलैंड का थीम होता है, कभी आपका लास्ट टाइम फिश वाला कुछ थीम था बीआरपी में। बट इस बारी जो है वो दुबई थीम है, जिसमें हम पहले तो एयर इंडिया प्लेन में एंट्री करेंगे, उसके बाद दुबई का डिफरेंट डिफरेंट टावर्स फोटो पोज के लिए डिफरेंट डिफरेंट थीम है वहाँ पे। ऐसा मैंने वीडियो में अभी सब देखा है, तो आज जब लाइव देखेंगे तो सच में आइडिया लगेगा कि वो कैसा है। वैसे परदेशनी जाने के लिए सबका अपना एक मोटिव होता है, किसी को झूला झूलना रहता है, किसी को कुछ खरीदना होता है। तो परदेशनी में जो मेरा फेवरेट चीज़ है, जो मैं परदेशनी में जाती हूँ तो ज़रूर जाती हूँ, सबसे पहली चीज़, सबसे नंबर वन पे फर्स्ट वन इज़, मुझे वो शॉप पसंद है जहाँ पे आम पापड़ वगैरह मिलता है, तो वो ज़रूर खरीदते हैं। सेकंड नंबर, खरीदूँ चाहे ना खरीदूँ पर देखने तो जाती हूँ। हर परदेशनी में एक दुकान होती है जिस पे लकड़ी की बनी हुई चीज़ें मिलती हैं, लकड़ी का शीशा और उसके बाद कप मग, ये सब भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहता है। बहुत सारे लोग तो अचार भी लेते हैं, परदेशनी में अचार की शॉप रहती है जो बोलते हैं मैं राजस्थान से बना के लाया हूँ सीधे। सो डिफरेंट डिफरेंट होता है, सब लोगों का अपना कोई एक फेवरेट शॉप होती है जहाँ पे वो ज़रूर जाते हैं। तो मेरी तो ये 3 फेवरेट चीज़ें हैं। थर्ड वन इज़ जो की रिंग्स लोग डिज़ाइन कराते हैं ना, तो वो अलग-अलग तरीके का लाते हैं, कभी मशीन से लिखते हैं, कभी जो लेटर स्टिक करके देते हैं नेम वाला। तो पहले तो हम की रिंग बहुत बनवाए हुए थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट लोकेशन पे पहुँच चुके थे, उसके बाद अभी रोड क्रॉस करना था, टिकट भी लेना था। सो एंट्री ना इस एयर इंडिया एयरलाइन से है जो आपको सामने दिख रही है। तो पहले हम पहुँच गए नीचे की तरफ, वो रोड से थोड़ा नीचे आना पड़ा। वहाँ पे फिर हम लोगों ने टिकट ख़रीदा, टिकट ख़रीदने के बाद हम लोगों ने फिर एंट्री लिया। तो एंट्री तो सबसे पहले प्लेन से है, मैं आपको प्लेन के अंदर का भी एरिया दिखाती हूँ। सो थोड़ी देर टिकट के लिए वेट करना पड़ता है क्योंकि अक्सर संडे को भीड़ होती है, तो ये संडे था इसलिए थोड़ी भीड़ भी थी। सो ये था प्लेन का इंटीरियर जो उन्होंने बनाया हुआ है। बाकी तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था। फिर उसके बाद ऐसे अलग-अलग से लोकेशन थे जिस पे लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। इसके बाद आपको बहुत सारे शॉप्स भी मैं दिखाऊँगी, मैं जहाँ-जहाँ पे गई थी। वैसे शॉप एज़ कम्पेयर टू बीआरपी यहाँ पे थोड़ी कम दुकानें हैं, पर जो भी हैं कुछ-कुछ तो बहुत अच्छी लगी। मैंने ना कुछ-कुछ चीज़ें खरीदी भी हैं जिसके लिए मैं एक अलग वीडियो, एक शॉर्ट्स डालूँगी, जिसमें मैं दिखाऊँगी आपको कि मैंने यहाँ परदेशनी में से क्या-क्या लिया है। क्योंकि यहाँ पे दुकान होती है हर माल 30 रुपए वाली और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी सारे पोजेज़ फ़ोटो वाले थे जो सब लोगों ने क्लिक किया। फ़ोटो क्लिक कराने के बाद सब लोग घूमने लगे और सब लोग अपने-अपने हिसाब से अपने-अपने फ़ेवरेट दुकान पे जाने लगे। वैसे इस बार मुझे कुर्ती की भी शॉप मिली थी, जो मैं लास्ट टाइम तो इसके पहले मैंने नहीं देखा कपड़ों का। फिर मैं कुछ ट्राई कर रही थी पोज़ लेने का, कुछ अच्छा फ़ोटो निकालने का, जो कि एक्चुअल में सक्सेस नहीं हुआ, बट मैंने ट्राई किया। फिर उसके बाद बहुत सारा देर घूमने के बाद मुझे लगा कि कुछ खाने वाला भी देखते हैं, क्योंकि खाने का जो एरिया था वो थोड़ा अलग था। वो बिल्कुल झूले के पास था, वैसे मैं झूले पे नहीं बैठती हूँ, छोटी थी तो बैठती थी। तो फिर हम उस एरिया में गए जहाँ पे झूला था, क्योंकि उसके पास खाने का बहुत कुछ था। फिर 2-3 राउंड घूमने के बाद ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कुछ ऐसा, गर्मी भी बहुत हो रही थी तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या खाना है। तो फिर हम लोगों ने भेल पूरी खाई, क्योंकि गर्मी के अकॉर्डिंग वो सही भी था। तो फिर उसके बाद भेलपूरी खाने के बाद बाकी लोग तो अभी खरीदारी ही कर रहे थे, तो दोबारा से हम लोग आके शॉप को पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। तो अगर आप अभी तक नहीं विज़िट करे हो तो आप विज़िट कर सकते हो, क्योंकि आपको अगर झूला झूलना नहीं पसंद है तो आपको कुछ तो अपना फ़ेवरेट खरीदने के लिए मिल जाएगा। कुछ नहीं मिला तो आम पापड़ की शॉप होती है, वहाँ से खुद हो जाता है। और ये वही एरिया है जो मैंने बताया था खाने का, जहाँ पे मिल रहा था। पर इस परदेशनी में मुझे जो थोड़ा डिफरेंट लगा ना, जो सबसे बेस्ट लगा, वहाँ पे उन्होंने एक हर्ट बनाया हुआ था, एक स्नो एरिया, जहाँ पे छोटा-छोटा हर्ट था और ऊपर से स्नो गिर रहा था। तो स्नो दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ पानी का लगाया हुआ था जिसमें से ठंडा-ठंडा पानी आ रहा था और साथ में ही रुई निकल रही थी, जैसे बर्फ सा लगे ऐसा।